ए गुडू का पापा ऐसे चुनाव लड़ूलू, ए गुडू का पापा ऐसे चुनाव लड़ूलू, मुरेला पर घर में पड़ूलू। अगर सच में माने साहब तो जनता की सबसे बड़ी समस्याओं को हल करने वाला एक ग्राम सभा का प्रधान ही होता है। निर्विरोध चुने जाने का मतलब है जनता ने उन पर विश्वास किया, उन्होंने काम किया है, उन्होंने किया है पब्लिक तभी तो निर्विरोध चुना। मतलब बोला जिसने पिलाई उसकी, बोला जिसने पिलाई उसकी सभी वोट उसकी, जिसने पिलाई उसकी सभी वोट उसकी, और जिसने पिलाई रम वहां ले गया वोट। जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी अन्नू पहाड़ी अपने ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज अभी अब जैसे हम जानते हैं कि गढ़वाल में प्रधान के चुनाव हो रहे हैं और बस मैं उसी के बारे में तो आज अपने मित्रों के साथ में चर्चा करने जा रहा हूँ और बस अभी निकलता हूँ और मेरे मित्र थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। एक्समैन है सारे, एक्समैन, बस उन्हीं से थोड़ा सा चर्चा करेंगे गढ़वाल के प्रधान के इलेक्शन में क्या क्या चल रहा है आजकल, तो पूरा हालचाल सुनाएंगे आपको। तो अब निकलते हैं, वहीं मिलते हैं आपको। अच्छा बीसी जय हिंद। जय हिंद। अच्छा बीसी बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और ये दिख ही रहा आपकी हमारे बीसी एक्स सर्विसमैन है। बहुत पहले आप लोगों ने देखा होगा कि उसको एक्स सर्विसमैन काफ़ी लोग आई थी हमारी कॉलोनी की, और आज हमने सोचा कि बीसी आर के मौके को हमने सोचा कि इस मौके को गंवाना नहीं है। तो बीसी से थोड़ा आजकल सबको पता है कि जैसे प्रसाद गढ़वाल में क्या चल रहा है, फेमस ट्रेंड जो मुद्दा चल रहा है वो है प्रधान का चुनाव। और मैंने सोचा उसके बारे में थोड़ा बीसी की राय ली जाएगी, कैसे चुनाव में क्या चल रहा है, कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या होता है गढ़वाल में चुनाव में, और उसके बाद जब बन जाता है तो उसके बाद फिर क्या क्या होता है। तो बीसी आपका स्वागत है। आप बताइए ज़रा आजकल ये बताइए कि आजकल डेट तो अनाउंस हो गई ना बीसी? डेट अनाउंस हो गई साहब, कब तक की है? 28 तारीख जुलाई को ग्राम पंचायत में प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव राज्य सरकार ने जो है यह चुनाव आयोग ने निर्धारित किए हैं। कर दिए? कर दिए। और आजकल नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रखी है। अच्छा ये बताओ, चुनाव तो सब ठीक है, चुनाव में आजकल बहुत सारी चीज़ें कुछ चल भी रही हैं, तो ये बताओ कि जैसे आजकल पूरी गढ़वाल में किस लिए ये लोग बनते हैं, मतलब प्रधान किस लिए, क्या करते हैं इसके बाद? ये अगर सच में माने साहब तो जनता की सबसे बड़ी समस्याओं को हल करने वाला एक ग्राम सभा का प्रधान ही होता है। जिस प्रकार परिवार में एक फादर और मदर होते हैं परिवार की अंदरूनी समस्याओं को जानने के लिए, उसी प्रकार ग्राम पंचायत के अंदर एक ग्राम प्रधान होता है। अच्छा। लेकिन वो तब होता है जब वो उस कार्य को समझ के करे। करेक्ट बिल्कुल सही बोला आप। जब वो उस कार्य को समझ के करे। हाँ। आजकल तो ट्रेंड बन चुका है कि तनख्वाह के लिए बनो, घोटाले करो, ये करो, सो करो। मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँ क्योंकि मैं सत्यवाद को ज़्यादा बोलता हूँ, चाहे उसमें तब मैं बनूँ या आप बनूँ, मतलब तकरीबन ट्रेंड ये चल चुका है कि 5 साल के अंदर अपनी उगाई करनी, अपना धन भरना है, जनता जाए भाड़ में। वो देखो गाड़ी ये है कहानी। प्रधान का सबसे मुख्य काम है ग्राम सभा के अंदर कोई भी सार्वजनिक स्थल जैसे रास्ते हो गया और खेती बाड़ी का जो टूट फूट का कार्य हो गया, गांव की पाइपलाइनें हो गया, गांव के अंदर जो है किसी परिवार या किसी भी चीज़ में नॉर्मल समस्याएं चल रही उनका समाधान करना हो गया। छोटी बड़ी हर एक छोटी से बड़ी समस्या को लेकर के प्रधान का काम है सुलझाना, जो उसके लेवल में, और जो नहीं है तो उनको सही सलाह मशवरा करके अब आगे के लिए उनको रास्ता बताना। वो तो आप ठीक बोले, लेकिन आजकल ये भी सुना कि प्रधान में कि मतलब जैसे प्रधान बन गए और बहुत जगह सुनता हूँ कि बोला जब भी जो भी मिल रहा बोला पहले उसको मतलब गबदाओ, रिकवर करो। वही मैंने पहले बोला था कि आजकल ट्रेंड चल चुका है कि पहले जो है अपनी तनख्वाह से जेब भरो, जितना पैसा ग्राम पंचायत के विकास के लिए आता है उसको जो है हड़पने की कोशिश करो। अपने जो 2-4 चट्टू बट्टू होंगे उनके साथ मिल करके कागजी कार्रवाई करो और पैसा गमन कर दो। ये ज़्यादा चल रहा। खासकर देखो कुछ भ्रष्ट प्रधान हैं जो आजकल गाँव में या पूरे देश में एक प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही, तो वो आवास योजना मेरे हिसाब से तकरीबन जितनी मेरी जानकारी के मुताबिक है वो आवास योजना है उन लोगों के लिए जो बीपीएल रेखा के नीचे या जिनका बीपीएल का कार्ड है। तो ग्राम प्रधान या जो हमारा पंचायत मंत्री होता है वो क्या करते हैं, उस परिवार से भी वो तकरीबन उनको वो राशि तब दिलाते हैं, पहले उनसे 5-10 हज़ार रुपये क्या करते हैं, मतलब वो रिश्वत के रूप में वसूल लेते। लेकिन इसमें सभी प्रधान नहीं है, कुछ चंदे बिल्कुल ईमानदार भी हैं जिनकी मिसाल बनी हुई है, मिसाल बहुत हैं जिनकी मिसाल बनी हुई है। आप ये बताइए कि मिसाल के बारे में जिसने भी बात की, एक मिसाल के बारे में आप अपनी मिसाल दे दीजिए किसी प्रधान की। हाँ, एक मिसाल जो अपना यशपाल नेगी, कन्नड़ साहब है, यशपाल नेगी, उनकी भी एक मिसाल ये है कि उनको निर्विरोध चुना गया
अब पूरे गांव वालों ने उनसे ये बोला है कि भाई को एक मौका दिया, बिना उसके चुनाया गया उनको, मतलब सब सभी आजकल बहुत जगह चुने जा रहे हैं जिनके अच्छे काम है, क्योंकि उनके जो कर्मठ विचार है, जो उनका क्षेत्र के लिए वो सच्चे मन से सेवा करने की भावना है, बिल्कुल कमाने की भावना नहीं है। ये आपने सवाल नेगी साहब का विचार वो लिया, वो आप जानते हैं कि वो ब्यूरो खाल के हमारे, हाँ पौड़ी के वो, आपने वो हाँ, और वो आपने उनके बारे में कुछ जरा उनके बारे में प्रकाश, मैं उनके बारे में ये कि उन्होंने अपने बैकग्राउंड तो ऐसा कि उनको वो तो आर्मी से ही है, 81 की आर्मी की है, वो कर्नल रैंक से है, और वो आने के बाद पहले वो देहरादून में भी घर है उनका, चंडीगढ़ में भी, लेकिन वो सीधे चले गए गांव में, और गांव में उन्होंने खेती बाड़ी शुरू कर दी। वहाँ उन्होंने अखरोट के पेड़ लगा दिए, नार के लगा दिए, आम के लगा दिए। उनका बल्कि एक ब्लॉग भी है इस वाले नेगी करके, उसको देखोगे तो उसमें और उनके साथ मिसेज भी, वो दोनों के दोनों पूरे गांव में उस अभी वो पूरे क्षेत्र, अच्छा वो भी है, वो जो ये सरकारी ये होते हैं ना, जो ये गांव में उनके वो एक सदस्य भी है, वो बन रखे हो। हाँ जी, समिति या कोई समूह होते हैं। एक बात और भी है, वो निर्विरोध चुने गए गांव में, और गांव वालों ये भी था कि जो कर्नल रैंक से वो रिटायर हुए, जो प्रधान का रैंक है, उनके रैंक के अपोजिट खिलाफ है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, उसको चुना है, उनके रैंक के पर खिलाफ है, लेकिन उस आदमी को गांव वालों ने एक अपने हृदय से चुना है, स्टेटस के हिसाब से नहीं मिला। पर गांव वालों ने क्या उसमें कर्नल नहीं देखा, उन्होंने क्या देखा कि ये आदमी हमको हमारी ग्राम सभा को आगे बढ़ा सकता है, तो उन्होंने ऐसा उनको निर्विरोध चुना। तो मैं तो कहता हूँ ऐसा सब अगर नहीं, बहुत जगह है ऐसे, बहुत बढ़िया हुआ। हमारे तकरीबन नेगी जी के क्या विचार है इसमें? हमारे जस्ट घर से होके आए ना, क्या क्या चला सर गाँव में आपका? साहब मैं 30 तारीख को एक गांव से होके आया हूँ। गांव में जो मैंने देखा है कि जो ये प्रधान या त्रिस्तरीय चुनाव की चर्चा चल रही है, तो काफ़ी जोर शोर से जो है गांव में माहौल बढ़ चुका है, इस संबंध में बढ़ चुका है, काफ़ी बढ़ चुका है। लेकिन उसमें कई लोगों का विचार वही बन रहा है कि भाई इससे पहले जो प्रधान था उन्होंने काम ठीक नहीं किया, और ख़ासकर इस बार जो है ज़्यादातर लेडीज सीट आ रखी हैं, लेडीज सीट आ रखी हैं। और लेडीज सीट के संबंध में जो है गाँव में ये केस हाई कोर्ट तक गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने भी क्या इसमें क्या किया, सरकार के पक्ष में फैसला, हाँ सरकार की जो सरकार ने आपने लेडीज सीट का जिक्र किया, और इसमें मुझे याद आ गया लेडीज सीट का, आप जहाँ तक लेडीज सीट तो इस संबंध में कई गाने भी बन गए हैं, सुनो कई गाने, सुनो एक आपने लेडीज सीट का जिक्र किया, मुझे याद है, एक गुड्डू का पापा ऐसे चुना लड़ूलू, एक गुड्डू का पापा ऐसे चुना लड़ूलू, तुमरेला परधान में परधानी बड़ूलू। हाँ नहीं, लेकिन कई परिवार में जो है मतलब जेंट्स मना कर रहा है कि नहीं भाई नहीं बनना है, क्योंकि इसमें एक विचारधारा बन चुकी है कि जो प्रधान बना है उसने गलत काम किया है, इसलिए लोगों की गाली नहीं खानी है। अच्छा ये है। हाँ वो तो हमें बताएंगे, आपका मस्जिद है, लेकिन वो हमारी जो मातृभूमि है उधर के में वो नल्ला फाइन है, नल्ले उसके कैसे थे? आपने कुछ खबर सुनी उसके बारे में? खबर क्या सुनी भाई, यात्रा सीजन चल रही है बढ़िया सर, वो यात्रा सीजन नहीं, आजकल एक ट्रेनिंग में चल रही प्रधान वाली, हाँ प्रधान का चुनाव है, 28 तारीख को चुनाव है, 28 को, और नामांकन शुरू हो गई, नामांकन शुरू हो गए, और जो लोग भी अपना वहाँ जाना चाहे तो अपना देना चाहिए, वोट अपना अधिकार है, तो वोट एक अहम होता है, वोट देना जरूरी है, अधिकार है, लेकिन लिस्ट में नाम होना चाहिए। लिस्ट में नाम के लिए वहाँ पे प्रधान को बताओ, लोगों को वो चढ़ाएगा अपना आधार कार्ड, वहाँ पे उसको भेजो कि मेरा क्या सपोज करो हमारा नाम इधर है, तो हम वहाँ चौक में वही तो ये कर रहे हैं, वो तो गलत है, जैसे हम लोग हैं हमारा एक ही जगह, जिसका एक है तो एक ही जगह होगा, एक जगह होना चाहिए, ये तो बढ़िया। बाकी प्रधान गांव का विकास के लिए, गांव के विकास, आजकल दुनिया भर के वो आ रहे हैं साहब, अपना प्रोजेक्ट आ रहे हैं, लोगों को गांव में पता नहीं है, इतने आ रहे हैं कि उसको लेने के लिए हाँ दुनिया भर के ग्राम सभा के लिए बजट दुनिया भर का आता है, लेकिन लोगों को पता नहीं, वो ये सोचते हैं कि भाई यार कहीं उसको बता दिया तो उसने खा लिया भाई उसको तो कहीं दिखाना तो पड़ेगा, कहीं आपको दिखाना पड़ेगा, कोई प्रोजेक्ट काम करेगा, कोई रोड बनाएगा, कोई
दुनिया भर के आ रहे हैं। रास्ते बना लिए आप तो कहीं। बोलेंगे मतलब प्रधान भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। बिल्कुल, पढ़ा लिखा। सरकार की यही लेकिन आज सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जानकारी तो ले लेते हैं सब, लेकिन पब्लिक अपने बीच में, क्योंकि प्रधान का पीए कौन होता? पंचायत मंत्री। पंचायत मंत्री क्या था? वही मेनली बात यही है कि प्रधान भी एक पढ़ा लिखा होना। वो सरकार ने कर ही दिया है। वो अभी वो प्रधान का चुनाव और क्षेत्र पंचायत वो है दोनों इकट्ठा ही है। हाई स्कूल, आपको साबन के हाई स्कूल है प्रधान। पेपर दिया जाएगा और उसमें 2 दिया जाएगा कलर वाइज। और नहीं जैसे सामने भी एक एग्जांपल दिया ना कन्नड़ के साथ जो बेरोफल गए हैं, जो वो उनका एग्जांपल बहुत सॉलिड एग्जांपल दिया होगा, बहुत ही जबरदस्त। वो तो उस आदमी के बहुत कि मतलब उनके जो वो और इस तरह का काम है कर्नल के लिए, लेकिन क्या लिखा नीचे पब्लिक की भावनाओं के हिसाब से जो है वो ऐसा मतलब हर जगह हो जाए कि मतलब जो काम करने वाले लोगों को काम करने पे जानकारी रखने वाले भी होना चाहिए ना। हर गांव वालों को प्रेरणा लेनी चाहिए। जो कर्नल यशपाल ने की ब्यूरो खाल के, उन्होंने अभी पूरा आजकल चल रहा है कि वो गाँव वालों ने निर्विरोध चुनाव उनके नहीं, निर्विरोध बहुत जगह चुने गए जिन्होंने वो गाँव में ही काम कर रहे हैं। निर्विरोध बहुत जगह चुने गए। मैंने बोला नहीं, हमारी टिहरी में तकरीबन हमारे गजा तहसील के अंदर 6-7 गांव में निर्विरोध प्रधान चुने गए। निर्विरोध चुने जाने का मतलब है जनता ने उन पर विश्वास किया, उन्होंने काम किया है, उन्होंने किया है पब्लिक है, तभी तो निर्विरोध चुना। मतलब एक ग्राम सभा में तकरीबन 400 वोटर होते हैं, 400 वोटरों में किसी ने उनका विरोध नहीं किया, मतलब वो उस चीज़ के योग्य है। उन्होंने सरकार की जो भी योजना आई पब्लिक तक पहुंचाई है। एक गरीब से लेकर के ऊपर तक सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित किया है, तो निर्विरोध का मतलब वो है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो सबने अपने विचार में बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अच्छा वो ऑनलाइन ठीक है। आजकल जो है ना जो गढ़वाल के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें पता क्या चर्चा चली जाता है। मैंने भी सोशल मीडिया में देखा, बोला जिसने पिलाई उसकी सभी वोट उसकी, जिसने पिलाई उसकी सभी वोट उसकी, और जिसने पिलाई रम वहाँ ले गया वोट बहुत कम, और जेल पिलाया कच्ची तो उसकी तो बोला जमानत नहीं बची। ये भी सही बहुत ट्रेंड में चल रहा है। चलो हमारे गढ़वाल की हकीकत भी है ये सभी चुनाव में तो जिसने भी ये बोला ये हकीकत है। अच्छा एक गाना और भी चल रहा है, गाना भी मैं सोशल मीडिया में बहुत देखता हूँ ना, ये गढ़वाली भाषा में जो गाना होते हैं, मुझे उस गाने में बहुत वो मतलब वो लगता है। एक गाना क्या ट्रेंड में चल रहा है इसी चुनाव के इलेक्शन, प्रधान के चुनाव। गाँव गुठियार में रहने वाला लोगों, गुठियार मतलब चौक गाँव गुठियार में रहने वाला लोगों टक लगे कि सुन लिया तुम्हार भूला छो, तुम्हार भाई छो, अपनू छो, अब की बार अपनी वोट का चोट मैं कोई कसर नहीं छोड़ा। अब ये तो देखते ठीक है। वो इसके बाद सुनो, मेरी तरफ से कच्ची पक्की जो भी सेवा होली, और चुनाव नतीजे के बाद बकरी कटे जली, दावत दिए जली, चुनाव नतीजा आने के बाद बकरी कटे जाली और दावत भी दिए जाली। ये चक्र चाल में अब तक को दूध हो गए कि गाँव को प्रधान को बना लो, बड़ी लसेड़ हो गए। पुराने प्रधानों को रिकॉर्ड बहुत बड़े अच्छा, और कोई प्रधान तो बोली अच्छाई जो लेटरिन तक को पैसा खाएंगे ना, तो ये भी मतलब हकीकत जो मतलब गाने बना रहे हैं ना आजकल, ये हकीकत है। ये चीज़ सुनी है हमने गढ़वाल में, हकीकत है। अब वो के बारे में भी थोड़ा सर्च कर दिया, वो जो घर जल नल कहीं नल नहीं पहुंचे, हर घर जल नहीं काफी दिनों से मुलाकात भी सारे जितने तो ये मुलाकात भी नहीं हो पाई थी, और उनके विचार भी जाने बहुत जरूरी, बाकी कल होगी। सबने अपने विचार रखे हैं, और मैं तो ठोस यही अपना लास्ट में ये रहूँगा कि भाई जो ये है ना रेगुलर सामने दिया था कल जो दिया था, तो उनकी तरह हर एक गाँव में अगर जैसे निर्भर प्रधान काम करने वाला आदमी चुना गया तो हमारा गढ़वाल का सुनिश्चित है। जय हिंद, जय भारत, जय प्रगति, जय हिंद।